शुभ संध्या विद्यार्थियों। आज हम लोग भारती भवन गणित के प्रश्नावली 2 अध्याय हो गया 2 के सी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 प्रश्न दिए हुए हैं। समस्या का समीकरण बनाने पर प्रश्न। इन सारे प्रश्नों को समीकरण के रूप में बदलने का सीखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरणों को लिखिए। यहाँ पर सिर्फ हमें समीकरण बना देना है। तो देखिए, बाय प्रोसेस चलेंगे। समीकरण बनाना है। फिर भी ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी बनाएंगे। मान लिया कि ए की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, फिर बी की वर्तमान उम्र y वर्ष। ए बी दोनों का वर्तमान उम्र हमें पता चल चुका है, x और y मान लिए हैं। अब इसे हल करना शुरू करेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। पढ़िए, ए की उम्र क्या माने हुए हैं x, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। बी की उम्र माने हुए हैं y वर्ष। तो ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। बी की उम्र की 4 गुनी है। तो बी की उम्र जो यहाँ हम देख रहे हैं y, इसमें गुना कर दीजिए 4 से। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ये ए का उम्र रहा, ये बी का उम्र। तो बी के उम्र के 4 गुनी है। तो यहाँ x बराबर लिखेंगे, y में 4 से गुना किए तो 4y। अब बराबर के उस साइड देख रहे हैं 4y प्लस में है, तो इसे समीकरण के रूप में बदलने के लिए x के साथ मिलाने लाए। इधर प्लस में है तो बराबर की इस साइड आ गया माइनस में 4y। बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण 1। फिर अब कहा जाता है 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान उम्र न x माने हुए हैं। 5 वर्ष पहले के लिए x में से 5 वर्ष घटावेंगे और a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। तो a के उम्र से भी 5 वर्ष। अभी वर्तमान उम्र दोनों को मान लिए हुए हैं x और y। तो 5 वर्ष पहले की बात होगा तो a के उम्र के भी 5 वर्ष पहले की बात कही जा रही है, तो b के उम्र के भी 5 वर्ष पहले होगी। बाद कहा जाएगा तो दोनों में जोड़ाएगा, और पहले कहा जाएगा तो दोनों में माइनस होगा, x तथा y दोनों में। तो आइए क्या कहा गया, 5 वर्ष पहले। तो a की उम्र तो माने हुए हैं x, 5 वर्ष पहले गया कहा गया तो -5 बराबर b की उम्र माने हुए हैं y वर्तमान उम्र। 5 वर्ष पहले उसका भी देखेंगे तो y -5। तो 5 वर्ष पहले, तो दोनों का 5 वर्ष पहले यानी -5 कर लिए। b की उम्र की 9 गुनी थी। b की उम्र यही हो गया ना, ये तो a x माने हुए हैं तो a का और ये रहा b का। तब b के उम्र के 5 गुना है, 9 गुनी थी। तो यहाँ 9 से गुना करेंगे। आइए, x -5 यहाँ रहेगा बराबर y से 9 में गुना किए तो 9y, और -5 से 9 में गुना किए तो -9 × 45। अब बराबर के इस साइड जो प्लस में है इस साइड मिलावेंगे तो माइनस, और माइनस है वो प्लस।
तो x माइनस 5 अपने जगह पर यथावत रहेगा। 9y बराबर के उस साइड है यहाँ प्लस में, तो इसके साथ मिल गया तो माइनस में 9y, और 45 माइनस में है तो प्लस में 45 बराबर 0। तो यहाँ x और माइनस में 9y, प्लस में 45 माइनस में 5, तो हो गया प्लस में 40 बराबर हो गया 0। तो x माइनस में 9y अब बराबर हो जाएगा माइनस में 40, समीकरण 2। बस इसमें कहा गया था समीकरण को लिखिए, तो समीकरण 1 और 2 लिखा गया। किताब में तो यहीं पर आंसर दे दिया हुआ होगा, लेकिन हमें आगे x और y दोनों का मान निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे यहीं पे छोड़ेंगे नहीं। हम आगे तक बढ़ करके समीकरण को पूर्ण रूप से व्यक्त कर लेंगे, तब हम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 2 के सी में। फिर अगला प्रश्न को हम हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहले संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x y हो तो कथन को x y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। जो कथन है उसको 2 समीकरण में व्यक्त कर देना है, हमारा काम हो गया। अब चलिए, 2 अंकों की एक संख्या है, तो कोई 2 अंक की संख्या है। सपोज डेट यहाँ पर हम लिए एक संख्या 10, तो इसमें क्या है, एक इकाई अंक है, दूसरा दहाई अंक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ मान लेंगे, मान लिया कि किसी संख्या का इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। अब संख्या की बात कही जाती है तो संख्या बराबर 10y प्लस x, अब पलटने पर संख्या बराबर, अब जनरली जब इकाई अंक माने हुए हैं x, दहाई अंक माने हुए हैं y, तो संख्या हो गया 10y प्लस x। अब उसको पलट देंगे तो अब 10 के साथ y न रह करके 10 के साथ आ जाएगा x, तो हो गया 10x प्लस में y। आइए प्रश्न से चलिए, 2 अंकों की एक संख्या है जिनका अंकों का योगफल 6 है। तो अंक एगो माने हुए हैं x, एगो माने हुए हैं y, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 होता है। तो कह सकते हैं x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। फिर अंकों के उलट जाने से, उलटने पर पलटने पर एक के बात हुआ, तो उलटने से क्या बन रहा है 10x प्लस y। अब मूल संख्या यहाँ पर कह दीजिए, मूल संख्या बिना उलटने जो लिखा हुआ है किताब की भाषा में, तो मूल संख्या हो गया 10y प्लस x, अब पलटने पर या उलटने पर संख्या हो गया 10x प्लस y। तो क्या कहा गया, अंकों के उलट जाने से, तो अंक उलट गया तो क्या हो गया 10x प्लस में y। उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या मूल संख्या को ही कहा जाता है। तो मूल संख्या क्या कर रहे हैं 10y प्लस x। अब 10y प्लस x यानी मूल संख्या पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या मूल संख्या को ही कहा जाता है।
तो मूल संख्या या पहली संख्या की 7/4 गुनी। तो चलिए ये तो भिन्न के रूप में आ जाएगा। 10y प्लस x में 7 से गुना, बटे में आ गया 4, तो 4 से इसमें तिर्यक गुना। तो क्या करेंगे, 4 से 10x प्लस y में गुना किए तो हो गया 10 चौका 40x प्लस में 4 एकम 4y बराबर 10y प्लस x से 7 में गुना, तो 10 सते 70y और प्लस में 7x। तो यहाँ हो जाएगा 10 चौका 40, तो 40x प्लस में 4y प्लस में 70y, तो हो गया माइनस में 70y माइनस में 7x। सब बराबर के इस साइड आ गया, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो अब 40x प्लस में है, यहाँ 7x माइनस में है, तो 40x में से 7x गया तो बच गया 33x, और 70y में से 4y गया तो बच गया माइनस में 66y बराबर के इस साइड सब तो इधर जो है माइनस कर दिया, बराबर उधर कुछ नहीं है तो 0 रहेगा। तो ये 33x माइनस 66y, तो 33 हम जब कॉमन कर लेंगे तो बच गया इसमें x माइनस में 33 दूना 66 2y बराबर कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ x माइनस 2y बराबर 0 बटे 33, मतलब x माइनस 2y बराबर 0/33। तो अंश में कोई अंक नहीं होता है और हर में कोई अंक होता है, तो अंश जब 0 है तो कुल मिलाकर के 0 हो जाता है। तो x माइनस 2y इक्वल टू हो गया 0, समीकरण 2। तो सिर्फ समीकरण बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो समीकरण 1 में आ गया x प्लस y बराबर 6, और समीकरण 2 में आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो समीकरण सिर्फ बनाना है 4 प्रश्नों का, जिसमें 2 प्रश्न हमने हल कर दिया। फिर आप लोग अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, और बने तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग निश्चित रूप से इसे देखने का प्रयास करेंगे, रिपीट करने का प्रयास करेंगे, अपनी भाषा में इसे हल करेंगे, अक्षर बनाने का प्रयास करेंगे। गारंटी के साथ फुल मार्क्स हम लाएंगे, 100 में 100, यानी 5 अंक का ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित रूप से हम इसे डन करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।